अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज़ में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बड़ी धमकी लगाई है और चैलेंज की है कि आप हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते, केपी वाली हुकूमत। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब फैसला कर लिया कि जी अब हम केपी हुकूमत गिरा कर ही रहेंगे। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब की और कहा गया कि जी आप हमारा साथ दें, मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि जी मैं हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये दोगली हुकूमत है और इनका साथ मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुंचा दिया गया जेल में उनकी बहनों के जरिए कि जी मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी मैं हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, शहबाज का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, नवाज का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरी कोई मुदाखलत नहीं है हुकूमत गिराने में और ये मेरा वाज़ेह पैगाम है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जाते हैं फैसल करीम कुंडी के पास, जो केपी के गवर्नर हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत होती है और भी काफ़ी सीनियर रहनुमा उनके पास बैठे होते हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह हो गया, इसहाक डार साहब हो गए और भी काफ़ी लोग बैठे होते हैं। मुशावरत की जा रही होती है कि जी अगला का जो लाहे-अमल है, वो क्या किया जाए। अगला लाहे-अमल ये होगा कि जो केपी की हुकूमत है, वो गिराई कैसे जाए, इसके ऊपर पूरा एक प्लान तैयार हो रहा है इस टाइम। और अली अमीन गंडापुर ने और उसके बाद बैरिस्टर सैफ ने जितने भी उनकी सीनियर क़यादत है केपी की और तहरीक इंसाफ की, उन्होंने फैसला किया है कि जी हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे और आईनी तौर के ऊपर आईनी तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी आईनी तौर के ऊपर ये हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते। हाँ, दो नंबरी से अगर ये कर सकते हैं तो वो कर लें, वो इसमें कोई इशू नहीं। जैसे ने 2 नंबरी से पहले हमारा मैंडेट छीना और हमारे जो जितनी भी सीटें थी वो हमारे हमसे छीनी गई हैं, उसी तरह अगर ये करेंगे तो फिर तो शायद ये हुकूमत गिरा सकें। अगर आईनी तौर के ऊपर हमारे साथ मिलकर बैठेंगे या हमारे साथ मुकाबला करेंगे या मैदान में आएँगे, ये कभी भी हुकूमत हमारी नहीं गिरा सकेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक और पैगाम भी दिया है और वो पंजाब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पंजाब हुकूमत इनकी गवर्नमेंट नहीं गिरा सकती और केपी वाली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी मैं सियासत छोड़ दूंगा। सीट तो अपनी जगह पे वज़ीर आला की, मगर मैं सियासत छोड़ दूँगा, सियासत में मैं कभी नहीं आऊँगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर खुला ऐलान कर दिया है अली अमीन गंडापुर ने कि मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि सियासत में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा अगर आप हमारी गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हो सकते हैं तो। और दूसरा ये कि आईनी तरीके के साथ, साथ जेपी का आईनी तरीके के साथ अगर गिरा सकते हैं तो। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अब मसला बन चुका है और पंजाब के हालात आपके सामने हैं, जो सूबा पंजाब इसके हालात बड़े ख़राब हैं। महँगाई जो है वो दिन-ब-दिन ऊपर जा रही है और मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी हैं, वो कहते हैं कि जी पंजाब में तो महँगाई ख़त्म हो चुकी है, महँगाई है ही नहीं। इनको अपनी पड़ी हुई है। अब ये चाह रहे हैं कि जी केपी की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की वो ख़त्म हो जाए, वहाँ पे भी हमारा होल्ड हो, सारा कुछ हो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर अब ये ज़ोर लगा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, फैसल करीम कोहली से मुलाकातें भी हो रही हैं। उसके बाद चौधरी निसार हैं, जब वो आए काफ़ी अरसे बाद सियासत में आए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं आपको जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई का मतलब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी आप हमारे साथ आएँ, हमारी पार्टी में शमूलियत करें, मगर उन्होंने कोई अभी इशारा नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। मगर अब खबरें ये भी सुनने में आ रही हैं कि जी चौधरी निसार साहब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलना चाह रहे हैं जेल के अंदर। बड़ी खबर है ये। और अगर वो ये जेल में मुलाकात हो जाती है इन दोनों की, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएँगे और दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। उसके बाद एक ख़त आता है बाहर और ख़त वो ये है कि जी शाह महमूद कुरैशी और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा, ये सारे इकट्ठे मिलकर एक ख़त लिखते हैं और ख़त जो है वो जेल से बाहर आ जाता है और कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब कहानियाँ कुछ मिलती-जुलती जा रही हैं। हो सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएँ और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा जो स्टार्ट हो चुका है, ये भी बहुत जल्द दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि स्टार्ट हो चुका है और नतीजा इसका बहुत जल्द निकल आएगा। और नतीजा क्या निकलेगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
وہ جیل سے باہر آ جائیں۔ ناظرین یہ آج کی اپڈیٹ تھی، میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔